हिरासत में ले लिया और पुलिस ने सपा के 12 सभासदों को हिरासत में लिया है। तो किसान यात्रा पर अब कन्नौज के जो डीएम हैं उन्होंने वहां पर सीधे सीधे कह दिया है कि इस यात्रा को अनुमति नहीं है। कई सपाइयों को हिरासत में लिया जा चुका है। हमारे साथ दो अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं। कन्नौज से हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं और अखिलेश के आवास के बाहर सीमाब मौजूद है। सबसे पहले कन्नौज चलेंगे संजय के पास। संजय, कन्नौज में आपने क्या देखा अभी तक, क्योंकि 9 बज चुका है, क्या लगता है वहां पर कार्यकर्ता जुटना शुरू हुए या फिर अभी रुके हुए हैं? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं कन्नौज के हालात ये हैं कि सीमाएं पूरी तरीके से सील कर दी गई हैं और सपा के पूर्व विधायक हो या विधायक हो या पूर्व मंत्री और समेत कार्यकर्ता, जो बड़े कार्यकर्ता हैं, उन सबको कहीं ना कहीं नजरबंद रखा गया है या उन्हें हिरासत में ले रखा गया है। अगर कन्नौज की ठठिया मंडी की बात करें तो यहाँ पर अब देखिए कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन भारी संख्या में सुबह से ही तैनात कर दिए गए। यहाँ तक कि टोल नाके के पास से भी अगर आप कोई गुजर रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं उन्हें पहले जानकारी देनी होती थी और जब अगर इमरजेंसी केसेस की वजह से ही आप ठठिया की तरफ आ पाएंगे। तो कुल मिलाकर के पूरी तरीके से यहाँ पर किलेबंदी कर दी गई है और ठठिया मंडी पर अभी तक कार्यकर्ताओं का जो पहुंचने का ये था कि पहुंचेंगे, वो सिलसिला शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि जो सख्ती है वो कन्नौज में पूरी तरीके से कर दी गई है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एडीएम से मैंने बात भी की तो उन्होंने बताया कि धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है कोविड की वजह से और सपा मुखिया के कार्यालय से उन्हें केवल सूचना प्रदान की गई थी, किसी प्रकार की कोई कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मांगी गई थी। तो ऐसे में उनको अनुमति यहाँ पर किसी भी कार्यक्रम की नहीं दी गई। हालांकि अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया था कि किसान आंदोलन चल रहा है, ठंडी में किसान दिल्ली में ठंडी में सड़कों पर बैठे हुए हैं, तो उनके समर्थन के लिए पूरे प्रदेश में किसान यात्रा का आगाज किया जाएगा और यहाँ पर ट्रैक्टर में बैठ करके हरी झंडी दिखानी थी किसान यात्रा को लेकर के। लेकिन जिस तरीके के यहाँ के हालात दिख रहे हैं, ऐसे में सपा मुखिया का यहाँ तक आ पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। शिवांगी, बिल्कुल संजय, और आप देखिए सीधे लखनऊ का ही रुख कर लेते, क्योंकि वहां से अब अखिलेश ने जब ऐलान किया तो प्रशासन का फरमान की यात्रा संभव नहीं है कोविड के चलते। सीमाब, क्या इसके बाद सपा की तरफ से अखिलेश यादव ने कुछ प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि उन्हें तो पता चल गया होगा कि बैरिकेडिंग लग चुकी है आवास के बाहर? देखिए, अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किसानों के कदम रुकेंगे नहीं, जय जवान जय किसान, इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है। और उन्होंने साफ तौर पर यही संदेश दिया है कार्यकर्ताओं को कि किसान यात्रा हम निकालने जा रहे हैं और किसान यात्रा निकालेंगे। हालांकि वो अभी तक अपने आवास से निकले नहीं है। आवास के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। लखनऊ के लगभग 10 से ज्यादा थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। सारे थानेदार यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। तो बैरिकेडिंग लगा दी गई है और साफ तौर पर प्रशासन का यही मानना है कि इनको यहां से न निकलने दिया जाए, क्योंकि तमाम जिलों से होकर अखिलेश यादव अगर निकलेंगे तो जाहिरी तौर पर एक काफिला बनता चला जाएगा और भीड़ बड़ी संख्या में इकट्ठा होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार इस तरह के आंदोलन से परहेज करना चाह रही है कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए। तो इसीलिए उनको यहाँ पर यहाँ से जाने की कोई अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये अखिलेश यादव के आवास के पास बैरिकेडिंग लगाई गई है। तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, तमाम जो है वो लोग मौजूद हैं और बैरिकेडिंग लगाई गई। दोनों तरफ का यही नजारा है कि अखिलेश यादव कहीं पर जा ना सके। ये तस्वीरें जो है वो आपको नजर आ रही होंगी साफ तौर पर। तो इस तरह का यहाँ पे नजारा बना हुआ है कि अखिलेश यादव को किसी भी सूरत में यहाँ से ना निकलने दिया जाए, क्योंकि डीएम कन्नौज ने किसी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है कोविड का प्रोटोकॉल का जो है वो हवाला देते हुए। और लखनऊ में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, क्योंकि मालूम है पुलिस प्रशासन को कि अखिलेश यादव अगर जाएंगे तो जाहिर तौर पर रास्ते में जो कई
कई जिले पड़ते हैं, उसको देखते हुए तमाम लोग उनके साथ पहुंचेंगे और एक बड़ी संख्या में के लोग वहां पर जमा हो जाएंगे और किसान यात्रा फिर निकालने के लिए इनको रोक पाना मुश्किल होगा। इसीलिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। अखिलेश यादव को उनके आवास पे ही रोकने की तैयारी कर ली गई है ताकि वो यहां से न निकल पाए, और जो तमाम नेता हैं उन पर भी निगाहें रखी जा रही हैं, उनके मूवमेंट पे निगाहें रखी जा रही हैं कि कोई भी नेता बड़ा कन्नौज न पहुंचने पाए और सभी लोगों को उनके घरों पर ही नजरबंद कर दिया जाए ताकि जो ये आंदोलन है वो बड़ा ना हो सके। सरकार को जिस चीज का खतरा है कि ये आंदोलन बड़ा हो सकता है, तो उसके रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये कदम उठाए गए हैं। शिवांगी जी सीमाब, और देखिए शायराना अंदाज में अखिलेश का ट्वीट सामने आया, एक बार फिर से दिखाता है कि वो अभी भी चाहते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता वो आगे बढ़े। संजय, क्या इस अखिलेश के ट्वीट के बाद वहां जो कन्नौज के कार्यकर्ता जो हिरासत में है और जो बाहर है वो आगे रणनीति बना पा रहे हैं इस मार्च की? बिल्कुल शिवांगी, जिस तरीके से अखिलेश यादव का ट्वीट आया है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है, उनके जोश को बरकरार रखा जाए, इसलिए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। हालांकि कार्यकर्ता सुबह होते ही कहीं ना कहीं सक्रिय हो गए हैं और पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच छद्म युद्ध की स्थितियां बनी हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि ये लड़ने वाले और मार खाने वाले कार्यकर्ता है, ये संघर्ष करते हैं, मारे भले लाठियां उनको मिले। तो ऐसे में ठठिया मंडी तक उनका पहुंचने का सिलसिला जो है वो अभी तक हालांकि शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन देखने वाली बात होगी और कड़ी परीक्षा होगी आज पुलिस प्रशासन की कि समाजवादी कार्यकर्ताओं को जो सड़क पे संघर्ष के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं उन्हें कैसे रोका जाए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं जरूर करके रखी है, तमाम बड़े नेताओं को नजरबंद करके रखा गया है, तो जो सक्रिय बड़े कार्यकर्ता हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं हिरासत में लिया गया है। लेकिन समाजवादी कार्यकर्ताओं को रोकना एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए बनी हुई है और यही वजह है कि सुबह की पहली किरण के साथ ही पुलिस प्रशासन हाईवे से लेकर के तमाम जिलों की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं तक और जो है शहर के अंदर से लेकर के ठठिया मंडी तक पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। शिवांगी बिल्कुल संजय, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सुनील सिंह साजन जो कि सभा के एमएलसी भी हैं और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार आज वो किस तरीके से अपने इस प्रदर्शन को देख रहे हैं। सुनील सिंह साजन जी, मनाही हो चुकी है प्रशासन की तरफ से कोविड का हवाला देकर आपकी यात्रा को रोकने की, क्या करेंगे अब आप आगे? देखिए, जिस देश में पूरा किसान आंदोलित हो और इस ठंडक में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हो, हाँ, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान के बाद क्या शासन प्रशासन की ऐसी नहीं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता